हेलो चैंपियंस, वेलकम टू मिस्टी क्लासरूम। तो आज है हमारा ग्रैंड फिनाले ऑफ भारत दर्शन। तो बच्चों, पहले और दूसरे पार्ट में हमने चुना था पहाड़ों की ठंड, मतलब हम माउंटेन्स पर गए थे और हमने क्या सीखा था, मैदान से हम गए थे डेजर्ट तक। तो अब बारी है बच्चों, अब हम पढ़ेंगे पेनिनसुलर प्लेट्यूज के बारे में, ब्यूटीफुल सी हमारी कोस्ट लाइन के बारे में, और हम पढ़ेंगे मैजिकल आइलैंड के बारे में और जो फर्टाइल डेल्टा होते हैं उसके बारे में। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि ये होने वाला है आपके ज्योग्राफी टूर का फाइनल डेस्टिनेशन, जिसमें आज हम ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे और आपको मैप के साथ पूरा इसको एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए, चलते हैं हम अपने फर्स्ट टॉपिक पर, जो है द पेनिनसुलर प्लेट्यू। अब बच्चों को दो वर्ड आए इसमें, एक पेनिनसुलर आया है, एक प्लेट्यू आया है। ये दोनों क्या होते हैं? अब बच्चों, पेनिनसुलर क्या होता है बच्चों? A peninsula is a piece of land that surrounded by water on three sides। मतलब एक ऐसा piece of land, एक ऐसी जगह जो थ्री साइड से, मतलब उसके तीन साइड में क्या हो, वाटर हो और एक साइड लैंड हो, तो वो होता है पेनिनसुला। क्लियर? अब जैसे ये है हमारी जगह, कोई भी एक जगह ले लेते हैं। यहां पर हमने एक प्लेस है हमारा ये, तो यहाँ पर वाटर, यहाँ पर वाटर, यहाँ पर वाटर, यहाँ पर लैंड है। तो बच्चों ये क्या है हमारा, ये पेनिनसुला है। क्या है? पेनिनसुला। अब यहाँ पर हमारा दूसरा वर्ड है प्लेट्यू। प्लेट्यू क्या होता है? फिर दोनों का कंबाइंड मीनिंग हम देखेंगे। अब प्लेट्यू इज अ लैंड फॉर्म, एक प्लेट्यू एक ऐसा लैंड फॉर्म है दैट राइज अप फ्रॉम द सराउंडिंग लैंड, जो थोड़ा उठा हुआ होता है अपने आसपास की लैंड से, अपने चारों तरफ की लैंड से थोड़ा ऊपर उठा हुआ होता है। एंड हैज अ मोर और लेस फ्लैट सरफेस, और ऊपर से क्या होता है, ज्यादा या कम थोड़ा उसका फ्लैट सरफेस होता है, ऊपर से फ्लैट होता है, जैसे टेबल टॉप होता है। टेबल होती है थोड़ी ऊंची ऊंची होती है, लेकिन ऊपर से फ्लैट होती है, ऐसा ही सेम होता है प्लेट्यू। सम ऑफ इट्स साइड्स आर ऑफन स्टीप स्लोप, कुछ उसकी साइड में स्टीप स्लोप्स भी होते हैं। आइए पढ़ते हैं। अब पेनिनसुलर प्लेट्यू बोला है, तो पहले मैं आपको बता देती हूं, यहां पर हम मैप भी खोल लेते हैं अपना। मैप से हम पढ़ रहे थे पेनिनसुलर प्लेट्यू कहां पर है, ये भी तो हमें पता होना चाहिए, उसके बाद ही हम आपको आगे ले चलेंगे कि ये कहां किस जगह पर है। अब देखिए ये हमारा बच्चों मैप है, यहाँ पर देखिए ये वाटर वाला पार्ट है, ये वाटर वाला पार्ट है, ये वाटर वाला पार्ट है, और यहां से लैंड है, तो थ्री साइड से वाटर से कवर्ड है। और ये है हमारा प्लेट्यू वाला पार्ट। ये देखिए ये थोड़ा साइड से उठा हुआ होता है, बीच में से उठा हुआ होता है और ऊपर से फ्लैट होता है, ये प्लेट्यू है। और ये पेनिनसुलर क्यों बोला है इनको, क्योंकि ये थ्री साइड से वाटर से कवर्ड है। यहाँ बे ऑफ बंगाल है, अरेबियन सी है इधर वाला, और नीचे क्या है, इंडियन ओशियन है। तो थ्री साइड से ये वाटर से कवर्ड है और वन साइड से लैंड से, तो इसलिए इनको मैंने क्या बोला, पेनिनसुलर। मैंने क्या, ये पेनिनसुलर इसलिए ही बोला गया है, सभी इसको पेनिनसुलर बोलेंगे। और यहाँ ये प्लेट्यू है, क्यों प्लेट्यू है, क्योंकि ये चारों तरफ से थोड़ा सा उठा हुआ है अपने आसपास के सराउंडिंग से, और थोड़ा सा ऊपर से क्या है, फ्लैट है। तो चलते हैं हम अपने फिर से चैप्टर पर, आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम जाएंगे कोस्ट लाइन पर, तो तब फिर से हम रिटर्न आएंगे इस पर। अभी हम फिर से चैप्टर पर चलते हैं कि हमने पता चल गया कि पेनिनसुलर प्लेट्यू क्या होता है और कहां पर है। इंडिया हैज सेवरल प्लेट्यूज, इंडिया में बहुत सारे प्लेट्यूज हैं। द मोस्ट इंपोर्टेंट वन ऑफ द ट्रायंगुलर पेनिनसुलर एरिया इन द मिडिल ऑफ साउथ इन द कंट्री, जो मैंने अभी आपको दिखाया, बहुत सारे प्लेट्यूज है, लेकिन सबसे इंपोर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट, ट्राइंगल की शेप में थे ना बच्चों, क्योंकि नीचे से क्या होता है, हमारी जो इंडिया है वो इस शेप में है, तो ये ट्रायंगुलर शेप में था। ट्रायंगुलर पेनिनसुलर एरिया मिडिल में है, साउथ ऑफ द कंट्री। इट इज ऑल्सो अ वेरी ओल्ड फॉर्मेशन, ये बहुत ही ओल्ड फॉर्मेशन है। सिंस दिस रीजन इज अ पेनिनसुला सराउंडिंग बाय वाटर ऑन द थ्री side by the Arabian Sea, the Bay of Bengal and the Indian Ocean, it is called a peninsular plateau। अब पेनिनसुला अभी मैंने मतलब बताया था थ्री साइड से, और मैंने दिखा भी दिया था, इधर साइड अरेबियन सी है, इधर बे ऑफ बंगाल है, नीचे इंडियन ओशियन है, तीन साइड से वाटर से कवर्ड है, इसलिए इसको हमने पेनिनसुलर प्लेट्यू बोला। वो प्लेट्यू तीनों साइड से वाटर से कवर्ड है और एक साइड से लैंड से। द प्लेट्यू इज बॉर्डर्ड बाय टू माउंटेन रेंज, ये प्लेट्यू क्या है, बॉर्डर्ड है टू माउंटेन रेंज से, द वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। अब वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट क्या था बच्चों, इधर ईस्ट है मैप के, इधर ईस्ट होगा, इधर वेस्ट होगा। अभी मैप दिखाऊंगी फिर से। तो यहां पर था बच्चों, होगा वेस्टर्न घाट। घाट किसको, जहां वाटर
यहाँ पानी पानी अरेबियन सी, और यहाँ पर लैंड है। तो लैंड और जो वाटर के बीच का ये क्या है, ये घाट है, ये वेस्टर्न घाट है, और ये ईस्ट में है तो ये ईस्टर्न घाट है। बहुत ही सिंपल सिंपल सी लैंग्वेज में समझा रही हूँ, वेट डायग्राम तो इजीली समझ में आएगा। द वेस्टर्न घाट आर टॉलर एंड रन अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट लाइक अ वॉल। वेस्टर्न घाट क्या है बच्चों, टॉलर है, और वेस्टर्न कोस्ट एक वॉल की तरह रन करते हैं विद मेनी ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स। वहां पर बहुत सारे वाटरफॉल्स है, आप देखो थोड़ा सा ऊपर हाइट है तो मतलब क्या है, वहां पर फॉल्स भी आएंगे। फॉलोइंग द 3 स्टीप साइड ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन। मॉनसून सीजन में आप देखते हैं, डोंट मिस आउट। द वेस्टर्न घाट हैव बीन डिक्लेयर्ड अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। वेस्टर्न घाट को भी, मतलब इधर साइड वाले घाट को भी इंडिया में दिखाई देते हैं पहले आपको, उसको भी क्या किया है, यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड कर लिया है। दे हैव होम ऑफ मेनी रिवर्स एंड हैव अ रिच बायोडाइवर्सिटी। वो बहुत सारी रिवर्स का होम है, मतलब वहां पर बहुत सारी रिवर्स है और वो उसमें रिच बायोडाइवर्सिटी है। द नॉर्थन पोर्शन ऑफ द वेस्टर्न घाट, जो नॉर्थ का पोर्शन है वेस्टर्न घाट का, आर ऑल्सो नोन एज द शेदरी हिल्स। उनको शेदरी हिल के नाम से भी जाना जाता है। अब देख लेते हैं, थोड़ा थोड़ा बीच में इसलिए देखते चलेंगे क्योंकि हमें समझ में आता रहे। अब बच्चों देखिए, ये मैप है, यहां हम देखते हैं, मैप पर जाते हैं। देखिए यहां पर ये है वेस्टर्न घाट, ये वेस्ट में है, तो अरेबियन सी में देखिए ये वेस्टर्न घाट है पूरा, ये पूरा घाट है जो येलो येलो दिख रहा है। और ये क्या है बच्चों, ये ईस्टर्न घाट है क्योंकि ये ईस्ट साइड में है। अब देखिए बच्चों, ये पतला है लेकिन ये ऊंचा होगा, वॉल टाइप का, ये पतला है और ये चौड़ा होता है। ईस्टर्न वाला क्या है हमारा, चौड़ा है। अब यहाँ पर फॉल्स है, तो यहाँ पर नॉर्थ साइड में देखिए क्या बताया है, यही चीज बताई है, इसको हम आगे एक्सप्लेन करते हैं। मैंने आपको वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट भी दिखा दिए। The eastern ghat are lower and broken into smaller hills along the eastern coast. Eastern घाट क्या है, लोअर है, मतलब वो ऊंचे थे, ये लोअर है, और छोटे छोटे हिल्स में क्या है, टूटे, ब्रोकन है, मतलब थोड़ा सा है फिर बीच में गैप है फिर थोड़ा सा है, वो पूरी लंबी लाइन थी वेस्ट की। बिटवीन दीज माउंटेन रेंज लाइन द डेक्कन प्लेट्यू। इन्हीं माउंटेन रेंज के बीच में लाई करता है डेक्कन प्लेट्यू, अ वास्ट एरिया ऑफ फ्लैट हाईलैंड, एक बहुत बड़ा एरिया फ्लैट हाईलैंड का। Rivers like Godavari, Krishna and Kaveri flow across the plateau from west to east. अब जो रिवर्स है कौन कौन सी, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी, ये फ्लो करती है बच्चों इन प्लेट्यू से वेस्ट से ईस्ट की तरफ। मतलब कहाँ गिरती है जाके, बे ऑफ बंगाल में। इधर साइड क्या था, बे ऑफ बंगाल था, तो बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती हैं। दीज रिवर आर इंपॉर्टेंट फॉर फार्मिंग एंड प्रोवाइड वाटर टू मिलियंस ऑफ पीपल। ये रिवर बहुत ही इंपॉर्टेंट है फार्मिंग के लिए और बहुत ही मिलियंस ऑफ पीपल को वाटर प्रोवाइड करती हैं। चलते हैं, लेट्स एक्सप्लोर, लुक एट द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया गिवन द एंड ऑफ द बुक। आपको अपनी बुक के एंड में देखना है, मैंने आपको यहीं पर ही समझाया है। नोटिस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द रिवर, यहाँ रिवर की फ्लो का डायरेक्शन भी नोटिस करना है। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी वो फ्लो कर रही हैं बच्चों। ये गंगा रिवर है, यहाँ पर ये नर्मदा है, ये रही गोदावरी, ये यहां से यहां पर फ्लो कर रही है। कृष्णा ये रही, ये वाली नदी भी इसी में आके गिर रही है, और कावेरी ये रही। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तो इनका फ्लो है बच्चों। देखिए आप यहाँ पर दिखेगा आपको, ये यहाँ प्लेट्यू से निकल के कहाँ गिर रही है, बे ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल में गिर रही है ये तीनों। आती ये भी गंगा भी, ब्रह्मपुत्र भी बे ऑफ बंगाल में ही है। तो ज्यादातर नदियां बच्चों बे ऑफ बंगाल में ही आती हैं। कुछ ही नदी है, 2 नदी है जो कहाँ जाती है, यहाँ अरेबियन सी में, एक तो ये है नर्मदा और ताप्ती, ठीक है। बाकी सारी नदियां किधर, बे ऑफ बंगाल में आती हैं। अरेबियन सी में सिर्फ 2 जाती हैं। आइए चलते हैं, आगे पढ़ते हैं। उन्होंने बोला था कि पहले मैप देखिए और डायरेक्शन देखिए, तो मैंने आपको डायरेक्शन दिखा दी। अब यहाँ पर एक पिक्चर दिया है, डेंस फॉरेस्ट ऑफ छत्तीसगढ़। यहाँ डेंस फॉरेस्ट है छत्तीसगढ़ का, होम ऑफ मेनी ट्राइबल कम्युनिटीज, जो आदिवासी कम्युनिटीज हैं उनका यहाँ घर है, मतलब बहुत सारे आदिवासी यहाँ पर रहते हैं। दिस प्लेट्यू इज रिच इन मिनरल्स, फॉरेस्ट एंड फर्टाइल लैंड। ये प्लेट्यू बहुत ही रिच होते हैं, मिनरल्स के में, फॉरेस्ट भी यहाँ पर बहुत होते हैं, और इसमें फर्टाइल लैंड भी होती है, मेकिंग इट अ विटल फॉर इंडियाज इकोनॉमी। इट टिल्ट्स अ लिटिल टू ईस्ट, ये थोड़े से टिल्ट होते हैं ईस्ट की तरफ। सो अ
few of the rivers in this region flow towards the Bay of Bengal. ये टिल्ट होते हैं, झुके हुए होते हैं किधर, ईस्ट की तरफ। तो ज्यादातर नदियों का जो फ्लो है अभी दिखाया था वो किधर की तरफ आ रहा है बच्चों, वो आ रहा है बे ऑफ बंगाल, मतलब ईस्ट की तरफ। जो भी दिखाई थी ईस्ट फ्लोइंग रिवर कौन कौन सी है, गोदावरी है, कृष्णा है, महानदी है, यहाँ पर ओरिजिनेट होती है, प्रोवाइडिंग वाटर फॉर फार्मिंग, इंडस्ट्रीज एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। ये क्या करती है, यही सारी नदियां प्रोवाइड करती हैं उधर के लोगों को फार्मिंग के लिए वाटर, इंडस्ट्रियल यूज के लिए और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के लिए। देयर आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, वेस्ट फ्लोइंग रिवर भी है जो वेस्ट की तरफ फ्लो करती है। कौन कौन सी बताई थी बच्चों मैंने आपको, एक तो नर्मदा बताई थी, एक ताप्ती। ये दो वेस्ट फ्लोइंग रिवर हैं जो वेस्ट में जाती हैं, मतलब अरेबियन सी में गिरती हैं। टू विच ड्रेन इनटू द अरेबियन सी, जो कहां ड्रेन हो जाती है, अरेबियन सी में, वेस्ट में जाती है, वेस्ट में अरेबियन सी है तो वहां पर ड्रेन हो जाती है। Dense forests on the plateau are home of tribal communities. जो घने जंगल हैं वो प्लेट्यू में वो होम है किसके, ट्राइबल कम्युनिटीज के, मतलब आदिवासी लोगों के। इंक्लूडिंग द कौन कौन सी आदिवासी यहाँ पर हैं, संथाल, गोंड, भेगा, भील और कोरकू। These tribals have distinct languages, इनके लैंग्वेज वहीं की लैंग्वेज होती है, ट्रेडिशंस होते हैं और वे ऑफ लाइफ क्लोजली कनेक्टेड टू नेचर, और इनकी लाइफ क्लोजली कनेक्टेड होती है नेचर से, क्योंकि ये कहाँ रहते हैं, जंगल में रहते हैं, तो इनकी लाइफ वहां के अकॉर्डिंग ही वो अपनी लाइफ में, मतलब अपनी लाइफ जीते हैं। आइए करते हैं, लेट्स एक्सप्लोर। ट्राइबल कम्युनिटीज आर लार्जली स्प्रेड ओवर द स्टेट ऑफ झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड गुजरात। जो ट्राइबल कम्युनिटीज है वो स्प्रेड है, फैली हुई है कौन कौन से स्टेट में, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड गुजरात। एग्जामाइन द फिजिकल एंड पॉलिटिकल मैप एट द एंड ऑफ दिस बुक। आपको देखना है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि कौन सा स्टेट कहां पर है, आपको देखना है इन सारे स्टेट को उस मैप में एंड लोकेट द स्टेट एंड कनेक्ट देम टू देयर लोकेशन और टू द फिजिकल मैप। आइए चलते हैं आगे। प्लेट्यूज आर होम ऑफ मेनी ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स इन इंडिया। प्लेट्यूज जो है वो बहुत सारे ब्यूटीफुल वाटरफॉल है प्लेट्यूज में, क्योंकि अगर थोड़ा सा ऊपर से हाइट है और नदी क्या आ रही है वहां से बह के आ रही है तो फ्लो वो नीचे आएगा, तो वो कैसा बन जाएगा, नीचे गिरेगा पानी नदी में से तो वो वाटरफॉल जैसा बन जाता है। तो बहुत सारे ब्यूटीफुल से वाटरफॉल है यहाँ प्लेट्यू में। एज रिवर फ्लो ओवर देयर अनइवन एंड रॉकी सरफेस, जैसे क्योंकि वहां पर रिवर फ्लो हो रही है अनइवन और रॉकी सरफेसेस में। दीज waterfalls not only attract tourists but also help in hydroelectric power generation and provide water for irrigation. ये जो वाटरफॉल्स है बच्चों, ये सिर्फ टूरिस्ट को अट्रैक्ट नहीं करते हैं, देखने वालों को, ये क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं हमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट करने में। जैसे चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि वो फॉल है, क्या बन रहा है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनती है, पानी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, तो यही सब काम आते हैं और इरिगेशन के लिए भी पानी को प्रोवाइड कराते हैं ये सारी रिवर्स और वाटरफॉल्स। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ कुछ बच्चों पिक्चर्स दी हैं। ये पावर हाउस वाटरफॉल एट पेरिया कैनल नियर केरला में, यहाँ पर मुन्नार में एक वाटरफॉल है, वहां पे जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनती है, ऐसे यहाँ पर ये काम हो रहा है, ये फॉल हो रहा है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनती है इनसे। ये क्या है, एक लॉयन टेल्ड, यहाँ के जो लॉयन टेल्ड मंकी टाइप के होते हैं, ये होते हैं वेस्टर्न घाट में। ये किंग कोबरा है बच्चों वेस्टर्न घाट का। ये एक प्लांट है बच्चों, ये इंसेक्टिवोरियस है, ये इंसेक्ट को खा जाता है, मतलब इस पे जो भी इंसेक्ट आके बैठता है उसको ये बंद कर लेता है और उसी को खाता है, उसी से फीड करता है। ये कोल माइंस इन द प्लेट्यू एंड इंपॉर्टेंट रिसोर्स स्पेशली इन द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पर ये कोल माइंस हैं इन प्लेट्यू में, जो इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन के लिए। कोयल इज अ फिजल फ्यूल the use of which contribute the global warming। कोयल एक फिजल फ्यूल है जिसका यूज होता है किसमें, ग्लोबल वार्मिंग के में वो कंट्रीब्यूट करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पिक्चर पर। ये है मुंबई का पिक्चर ऑन द वेस्ट कोस्ट। ये वेस्ट कोस्ट का पिक्चर है। इज इंडियाज फाइनेंशियल सेंटर, जो क्या है, इंडिया का फाइनेंशियल सेंटर है। तो हमने बच्चों थोड़ा पढ़ा प्लेट्यू के बारे में, मतलब हम प्लेट्यू भी घूम लिए। अब हम आते हैं कोस्ट लाइन पर। कोस्ट लाइन मैंने आपको बताई थी, कोस्ट लाइन क्या होती है, जो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट है ना बच्चों, जहां पर जहां के बाद पानी आता है, तो वो जो लाइन है वो क्या है, कोस्ट लाइन्स है।
आइए देखते हैं, इंडियाज कोस्ट लाइन इज डॉटेड विद ब्यूटीफुल बीचेस। अब बच्चों देखो, यहाँ पर तो हमारा ये इंडिया है, यहाँ पर ये पानी पानी है, तो ये सारे ये जो घाट है, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, यहाँ पर बच्चों बीचेस ही तो होंगे, क्योंकि क्या है यहाँ पर बहुत सारे यहाँ क्या होगा, पूरा सैंड सैंड वाला एरिया होगा और यहाँ पर पानी है, तो यहाँ ये सारे एरिया में आपको बीचेस देखने को मिलेंगे, बहुत ही सारे ब्यूटीफुल बीचेस, रॉकी क्लिफ्स एंड लश ग्रीन फॉरेस्ट, और बहुत सारे रॉकी क्लिफ्स मिलेंगे और लश ग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे। सम बीचेस हैव गोल्डन सैंड व्हाइल अदर हैव ब्लैक रॉक। बहुत सारे कुछ बीचेस में क्या होता है बच्चों, गोल्डन कलर की सैंड होती है, कुछ में ब्लैक कलर के रॉक्स होते हैं। अब सम आइलैंड हैव कोरल रीफ्स, कुछ आइलैंड्स में कोरल रीफ्स होती हैं, अभी आइलैंड के बारे में भी बताएंगे, कोरल रीफ्स होती हैं, व्हाइल अदर आर कवर्ड इज इन थिक जंगल, जबकि कुछ कवर होते हैं पूरे ही आइलैंड जंगल से। अब आइलैंड वर्ड आया है, उसको आगे एक्सप्लोर करते हैं, पहले कोस्ट लाइन पढ़ लेंगे। इंडियाज कोस्ट आर फुल ऑफ सरप्राइजेस। इंडिया का जो कोस्ट है ना बच्चों, जो जिस पार्ट में वो पानी से मिल रहा है, जो कोस्ट लाइन है वो फुल ऑफ सरप्राइजेस है। द इंडिया कोस्ट लाइन इज ओवर 7,500 किलोमीटर लॉन्ग। जो इंडिया की पूरी कोस्ट लाइन है ना बच्चों, वो कितनी लंबी है, 7,500 किलोमीटर तक लंबी है। Now let's explore. Look at the physical map of India in your school, atlas or wall and find the name of 5 rivers that flow into Bay of Bengal. यहाँ पर हमें फिजिकल मैप देखना है अपने इंडिया का, वो कहीं से भी देख सकते हैं, स्कूल एटलस में, वॉल मैप में या अपनी बुक में। आपको वहां से 5 रिवर के नेम बताने हैं जो फ्लो हो जाती है, मतलब फ्लो करती है बे ऑफ बंगाल की साइड, जो ईस्ट साइड में फ्लो करती है। Find out India's coastline state and discuss the difference between the western Ghat and eastern coastal plain. अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, देखिए 5 रिवर्स मैं आपको बता देती हूँ, जो अभी मैंने आपको बताई थी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये 5 नदी मैंने आपको बताई थी जो ईस्ट साइड पर जा रही हैं। और यहाँ पर हमें पूछा है कोस्टल स्टेट के जो भी इंडियन कोस्टल स्टेट कौन कौन से होंगे जो उस कोस्ट लाइन से टच हो रहे होंगे। देखिए फिजिकल और फिजिकल मैप में देख लेते हैं। यहां पर देखिए बच्चों, ये देखिए कौन कौन सी रिवर बताई थी मैंने, गंगा, ये गंगा है, ब्रह्मपुत्र भी बे ऑफ बंगाल में जा रही है, महानदी भी बे ऑफ बंगाल में जा रही है, और यहाँ पर गोदावरी भी, कृष्णा और कावेरी, ये सब इधर जा रही है बे ऑफ बंगाल में। तो ये 5 आप नदी कोई सी भी बता सकते हैं। उसके बाद पूछा है कि कौन कौन से स्टेट है कोस्ट लाइन में, तो बच्चों कोस्ट लाइन ये सारी कोस्ट लाइन है, ये सब कोस्ट लाइन है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर छोटे छोटे टुकड़ों में है, मतलब बीच बीच में स्पेस है, छोटे छोटे टुकड़ों में होगा। आप देखिए कौन कौन से स्टेट होंगे, आप देखिए यहाँ पर गुजरात होगा, महाराष्ट्र होगा, यहाँ पर होगा बच्चों गोवा, केरला, यहाँ कर्नाटका, तमिलनाडु, ये वेस्ट बंगाल तक, ये तेलंगाना, ये सारे क्या होंगे, ये सब कोस्ट लाइन पर स्टेट होंगे। तो ये आपको मिलेंगे पॉलिटिकल मैप पर, तो उसमें से आप चेक करिएगा। मैंने आपको यहाँ से यहाँ तक के पूरे स्टेट बता दिए हैं। उसके बाद पूछा है कि इन कोस्ट लाइन में क्या डिफरेंस है वेस्ट कोस्ट लाइन और ईस्ट कोस्ट लाइन में। तो ये थोड़ा पतला है, ये नैरो है, और ये थोड़ा होता है चौड़ा, ईस्टर्न वाला होता है चौड़ा। तो एक अंतर ये हो गया। और देख लीजिए यहां पर ये कुछ डिफरेंस है। और डू यू नो व्हाट इट इज कॉल्ड व्हेन दीज रिवर स्प्लिट इनटू मल्टीपल स्ट्रीम नियर द कोस्ट। आपको पता है कि जब ये रिवर स्प्लिट होती हैं, जब ये रिवर इसमें गिरती हैं, जैसे कि, तो उसको क्या बोलते हैं, डिस्कस विद योर टीचर इन द क्लास एंड फाइंड आउट। अब बच्चों जब ये रिवर यहाँ पर जाती है, जैसे गंगा रिवर यहाँ से जा रही है, यहाँ से जाके जाके जाके, अब वो सीधा ही नहीं जाती है, वो टुकड़ों में बट जाती है, ऐसे 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 बहुत सारे टुकड़ों में बट जाएगी, तब जाके वो बे ऑफ बंगाल में जा रही है एक रिवर, लेकिन वो बहुत पार्ट में बट जाती है। जैसे आप इस हाथ को देखें, एग्जाम्पल देती हूँ, ये आ रही है गंगा रिवर फ्लो होके, ये बट गई है 1 2 3 4 5 ऐसे मल्टीपल स्ट्रीम्स में बट जाती है और फिर जाके डिपोजिट होती है बे ऑफ बंगाल में। ऐसे ही ब्रह्मपुत्र। तो ये बच्चों क्या होता है कि इनके बीच बीच में ये जगह बन जाती है, जैसे ये यहाँ से चली गई, यहाँ से चली गई तो बीच की जगह बन गई, यहाँ से चली गई, यहाँ से चली गई तो बीच की जगह, यहाँ से चली गई यहाँ से तो बीच की जगह। तो ये जो होते हैं ना बच्चों बीच की जगह, ये पूछा है कि इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डेल्टा। जब रिवर फ्लो होकर जाती है और वो स्ट्रीम्स में बट जाती है और बीच में एक ट्रायंगुलर टाइप का एरिया बच जाता है, जैसे ये ट्रायंगुलर बच रहा है, ये टाइप का एरिया बच जाता है, तो उसको बोलते हैं हम डेल्टा। यही हमसे पूछा है। तो ये जो बन जाते हैं
ये देखो सुंदरबन डेल्टा है यहाँ पर, ये क्या सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन, आगे इसको भी पढ़ेंगे। तो जब ये बटती है तो उसमें जो बीच में ट्रायंगुलर टाइप का एरिया होता है उसको हम डेल्टा बोलते हैं। चलते हैं द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, वेस्ट कोस्ट पर चलते हैं। द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया स्ट्रेच फ्रॉम गुजरात टू केरला, गुजरात से लेकर केरला तक फैला हुआ है। ऊपर गुजरात बताया था मैंने आपको, नीचे केरला। पासिंग थ्रू किस किस से पास हो रहा है, जो स्टेट अभी पूछे थे आपसे, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका, बीच में महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका पड़ेगा। मोस्ट रिवर हेयर ओरिजिनेट इन द वेस्टर्न घाट, फ्लो स्विफ्टली एंड फॉर्म एस्चुरीज, यहाँ पर रिवर्स है वो ओरिजिनेट होती है वेस्टर्न घाट पर और एक एस्चुरीज बनाती हैं। The coastline is shaped by alluvial deposit from the short river and features coves, creek and estuaries with the नर्मदा एंड ताप्ती एस्चुरीज बीइंग द लार्जेस्ट। यहाँ पर दो ही रिवर का मैंने आपको बताई थी, जो बड़ी रिवर्स हैं वो कौन सी है, नर्मदा और ताप्ती है, ये सबसे लार्जेस्ट बनाती हैं एस्चुरीज इस वाले वेस्ट घाट में, जैसे मैंने आपको भी डायग्राम में बताया था। यहाँ देखिए ये बन रहा है पूरा पिक्चर है, ये इस टाइप का कोस्ट लाइन होता है, ऐसे 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 ऐसे। ये एन एरियल व्यू ऑफ अ पार्ट ऑफ वेस्ट कोस्ट, वेस्ट कोस्ट का एरियल व्यू आपको दिखाया गया। यहाँ पे पूरा जंगल वाला पार्ट है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या होता है बच्चों, फ्लोरा और फाउना अच्छा होता है। जैसे यहाँ पर देखो ये सारे घाट हैं, ये सब वाटर से मिल रहे हैं, तो यहाँ पर ये क्या हो जाते हैं, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल से बीच बीच में बीचेस होते हैं। नोट हाउ क्लोज द हिल ऑफ वेस्टर्न घाट आर द अरेबियन सी। चलते हैं नेक्स्ट पर। द वेस्ट कोस्ट हैज मेनी इंपॉर्टेंट पोर्ट्स एंड सिटीज, वेस्ट कोस्ट में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं और सिटीज हैं। दीज हैव बीन द सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉर मिलेनियर्स। अब हम चलते हैं ईस्ट कोस्ट पर, ईस्ट कोस्ट के बारे में पढ़ते हैं हम थोड़ा। द ईस्ट कोस्ट लाइज बिटवीन द ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट की तरफ क्या होगा बच्चों, ईस्ट कोस्ट होगा। ईस्टर्न घाट एंड द बे ऑफ बंगाल, ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच में क्या बनेगी, ईस्ट कोस्ट लाइन बनेगी, स्ट्रेचिंग फ्रॉम गंगा डेल्टा टू कन्याकुमारी। अब गंगा का डेल्टा मैंने आपको बताया था, सुंदरबन डेल्टा जहां बन रहा था, गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर जो बनाते हैं, तो वहां से लेकर कन्याकुमारी तक की ये होती है ईस्ट कोस्ट। इट हैज वाइड प्लेन एंड मेजर रिवर डेल्टा, इसमें बहुत ही वाइड प्लेन है और बहुत सारे रिवर डेल्टास हैं, इंक्लूडिंग महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। कौन कौन सी नदी इंक्लूड होके, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी बताई थी। इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज लाइक चिल्का लेक एंड पुलिकट लेक, यहाँ पर इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज भी हैं, जैसे चिल्का लेक है, पुलिकट लेक है। एक लेगून होती है, लेगून क्या होती है बच्चों, विच इज अ बॉडी ऑफ वाटर सेपरेटेड फ्रॉम लार्जर बॉडी ऑफ वाटर बाय अ नेचुरल बैरियर। जो एक क्या होती है, एक वाटर बॉडी होती है जो सेपरेट हो जाती है किससे, एक बहुत बड़ी लार्जर बॉडी वाटर बॉडी से, किससे, एक नेचुरल बैरियर की वजह से सेपरेट हो जाती है, उसको हम लेगून बोलते हैं। और वो कौन कौन सी हैं, जैसे चिल्का हो गया, पुलिकट लेक हो गया, इस टाइप से यही सब ईस्ट कोस्ट में आती हैं। डेल्टा लैंडफॉर्म फॉर्म एट द माउथ ऑफ द रिवर व्हेन इट इज डिपोजिट सेडिमेंट इनटू अ लार्जर बॉडी ऑफ वाटर। अभी डेल्टा मैंने आपको एक्सप्लेन किया था क्या होता है, जब एक बड़ी लार्जर बॉडी, मतलब बड़ी गंगा, कोई भी रिवर फ्लो होती है, पानी में जाती है, डिपोजिट होती है, तो वो क्या होती है, छोटी छोटी स्ट्रीम्स में बट जाती है, तो बीच का जो हिस्सा होता है बच्चों उसको डेल्टा बोलते हैं। यही बताया है, डिपोजिट इनटू सेडिमेंट इनटू अ लार्जर बॉडी ऑफ वाटर सच एज एन ओशियन, अगर ओशियन में जाती है तो या लेक और अनदर रिवर, ओवर टाइम, कुछ टाइम बाद दीज सेडिमेंट बुल्डअप, एक सेडिमेंट बन जाता है, फॉर्मिंग अ ट्रेंगुलर अ फैन शेप एरिया, एक ट्रेंगुलर या फैन शेप्ड एरिया बन जाता है, जिसको हम डेल्टा बोलते हैं। द गोदावरी, कृष्णा, कावेरी एंड महानदी रिवर्स क्रिएट फर्टाइल डेल्टास। सारी नदी जो ईस्ट में जाती है, जैसे गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, महानदी है, ये बहुत सारे फर्टाइल डेल्टा क्रिएट करती है, मेकिंग द लैंड आइडल फॉर फार्मिंग। जो जब डेल्टा क्रिएट हो जाता है तो वो वाला लैंड क्या हो जाता है, आइडल हो जाता है फार्मिंग के लिए। अब आते हैं हम इंडियन आइलैंड। अब बच्चों पेनिनसुला, पेनिनसुला मतलब 3 साइड से पानी से घिरा हुआ और एक तरफ से लैंड होगी। लेकिन आइलैंड क्या होगा बच्चों, आइलैंड मतलब होता है चारों साइड से पानी, कोई ऐसी जगह जिसमें चारों साइड से पानी 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 हो, ये होते हैं आइलैंड। तो हमारे इंडिया में आइलैंड्स भी हैं, आइए पढ़ते हैं उनके बारे में, इसमें चारों साइड से वो पानी से ही घिरी हुई हो। द इंडियन आइलैंड रेफर टू द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स scattered across the Indian Ocean, the Arabian Sea, the Bay of Bengal, which form part of India's territory. इंडिया के जो आइलैंड हैं वो बच्चों कहाँ है, कहाँ कहाँ पर है, अरेबियन सी में है, बे ऑफ बंगाल में है, जो हमारे इंडिया की टेरिटरी का पार्ट है। इंडिया हैज 2 मेजर आइलैंड, इंडिया में 2 मेजर आइलैंड हैं। कौन कौन से आइलैंड ग्रुप्स हैं,
लक्षद्वीप है इन द अरेबियन सी में तो बच्चों लक्षद्वीप है, और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है बे ऑफ बंगाल में। दीज आइलैंड हैव यूनिक वाइल्ड लाइफ, इन दोनों आइलैंड की यूनिक वाइल्ड लाइफ है, ब्यूटीफुल बीचेस है यहाँ पर, कोरल रीफ्स होते हैं और वोल्केनोज हैं। सेवरल एंशिएंट ट्राइब्स मेड दीज आइलैंड देयर होम टेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ ईयर्स एगो, बहुत सारे एंशिएंट ट्राइब हैं आदिवासी, उन्होंने अपना आइलैंड को अपना घर बनाया हुआ था कब, टेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ ईयर एगो। अब आते हैं थोड़ा लक्षद्वीप आइलैंड के बारे में पढ़ लेते हैं। लक्षद्वीप इज एन आर्की प्लेगो, अ ग्रुप ऑफ आइलैंड, मतलब एक ग्रुप ऑफ आइलैंड होता है, छोटे छोटे आइलैंड होते हैं, लोकेटेड इन द अरेबियन सी। कहाँ लोकेट है बच्चों, अरेबियन सी में, क्लोज टू द मालाबार कोस्ट, मालाबार क्लोज कोस्ट के पास में है, केरला के जो मालाबार कोस्ट है उसके पास में है। इट इज मेड अप ऑफ 36 आइलैंड, इस 36 आइलैंड को मिलाकर बना है, मेड ऑफ कोरल। नॉट ऑल आइलैंड आर इनहैबिटेड बाय पीपल, हर जो 36 आइलैंड है सब किसी में लोग नहीं रहते हैं। इंडिया कंट्रोल्स अ वास्ट मेरीन एरिया अलाउइंग फॉर फिशिंग, रिसोर्सेज एक्सप्लोरेशन एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। यहाँ इंडिया ने बहुत सारा मतलब इंडिया का बहुत सारा कंट्रोल है वास्ट मेरीन एरिया में, जो अलाउइंग करता है फिशिंग के लिए, एक्सप्लोरेशन के लिए, रिसोर्स एक्सप्लोरेशन के लिए, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पढ़ लेते हैं। दिस आर्कियोपेलागो comprise more than 500 large and small volcanic island। यहाँ पर बच्चों 500 से भी ज्यादा आइलैंड हैं जिसमें बड़े और छोटे हैं volcanic island, डिवाइडेड इनटू टू डिस्टिंक्ट ग्रुप, ये भी दो अलग अलग ग्रुप में डिवाइड है, एक अंडमान है एंड द निकोबार आइलैंड, एक अंडमान आइलैंड और एक निकोबार आइलैंड। देयर लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इनकी लोकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर पिक्चर देखिए, कोरल रीफ है लक्षद्वीप आइलैंड में, ये कोरल रीफ है लक्षद्वीप आइलैंड में, और ये कोरल रीफ की पिक्चर दी है अंडमान आइलैंड में। यहाँ पर है एक फ्लोटिंग डॉक, अ स्मॉल पोर्ट ऑफ एन इंडियन नेवी नियर द अंडमान आइलैंड, अंडमान आइलैंड के पास में एक फ्लोटिंग डॉक है इंडियन नेवी का। यहाँ देखिए, दे आर लाइक द आउटपोस्ट ऑफ इंडिया, कीपिंग एन आई ऑन द ओशियन, इट इज अ होम ऑफ टू अ वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फाउना। यहाँ पर बहुत ज्यादा वेराइटी के एनिमल्स मिलते हैं, प्लांट्स मिलते हैं। The Andaman Island are also significant from a historical point of view. Historical point of view से भी अंडमान आइलैंड बहुत ही ज्यादा फेमस है। कैसे? Many of our freedom fighter were jailed there under the most severe condition in a prison complex called cellular jail। यहाँ पर जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उनको जेल में, सेलुलर जेल में रखा जाता था, बहुत ही वर्स्ट कंडीशन में रखा जाता था। किसमें? सेलुलर जेल में। इट हैज बीन प्रिजर्व टू रिमाइंड अस ऑफ द ट्रिमेंडियस सेक्रीफाइस दैट आवर फ्रीडम फॉर फादर मेड सो वी कुड बी फ्री। अब यहाँ पर ये हमें इस चीज का याद दिलाता है कि हमारे फ्रीडम फाइटर ने हमारे लिए कितना सब झेला है हमको आजादी दिलाने के लिए। वी विल डिस्कस दिस सम मोर इन हायर क्लास। अब इस चीज को हम हायर क्लास में और ज्यादा भी डिस्कस करेंगे। यहाँ एक एरियल व्यू दिया है एक्टिव वॉल्केनो का, कहाँ पर? बेरिन आइलैंड में, जो है द ओनली वन इन इंडिया, एक ही एक्टिव वॉल्केनो है इंडिया का। आइए चलते हैं, डोंट मिस आउट बेरिन आइलैंड इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अंडमान निकोबार आइलैंड में बेरिन आइलैंड है जो सिर्फ अकेला ही इंडिया का ऐसा आइलैंड है जो ऐसा वॉल्केनो है जो एक्टिव है। This is the only active volcano in India. In some times erupt sending smoke and lava into the sky. इसमें कभी कभी क्या होता है? स्मोक निकलता है और लावा निकलता है जो स्काई में उड़ता है। द डेल्टा इन वेस्ट बंगाल एंड द सुंदरबन। अब हम पढ़ेंगे डेल्टा जो वेस्ट बंगाल में है और सुंदरबन के बारे में। आइए देखते हैं, इन्हें भी कंप्लीट करते हैं। As we travel back from the islands towards the eastern side of the Himalaya, जैसे ही हम वापस आते हैं आइलैंड की तरफ से, आइलैंड तक हम घूम चुके हैं, और कहाँ? हिमालय के ईस्ट साइड में, बे ऑफ बंगाल की साइड, वी केम टू द सुंदरबन। तो हम सुंदरबन की तरफ आते हैं। हमें कहाँ क्या मिलता है? सुंदरबन। दिस इज लोकेटेड इन द डेल्टा ऑफ द गंगा ब्रह्मपुत्र। यू सॉ देम अर्लियर इन द चैप्टर। ये कहाँ से बनता है बच्चों? वी केम टू द सुंदरबन। दिस इज लोकेटेड, कहाँ लोकेटेड है? डेल्टा, किस किस के डेल्टा में? गंगा और ब्रह्मपुत्र। जैसा कि डेल्टा आपको बताया था कि कैसे बनता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र का ऐसे ही डेल्टा बनते हैं जैसे भी हमने पहले पढ़ा था, और उनकी ट्रिब्यूटरीज से, जो उनकी क्या होती है? सहायक नदियां होती हैं, उनसे डेल्टा बनते हैं। वहीं पर हमारा है सुंदरबन।
दिस डेल्टा हैज द यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ द रिवर, सी एंड लैंड। ये जो डेल्टा है ना बच्चों, ये गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो सबसे बड़ा डेल्टा बनता है, इसमें यूनिक कॉम्बिनेशन है रिवर्स का, रिवर्स, सी और लैंड का। अबाउट हाफ ऑफ इट्स लोकेशन इन इंडिया, इसकी आधी लोकेशन कहाँ है, इंडिया में है, एंड द रेस्ट इन बांग्लादेश, और बची हुई जो है वो बांग्लादेश में है। दिस इज ऑल्सो अ यूनेस्को हेरिटेज साइट। ये सुंदरबन भी बच्चों यूनेस्को हेरिटेज साइट में एडेड है। द सुंदरबन्स आर होम ऑफ मेनी स्पाइसेस इंक्लूडिंग द रॉयल बंगाल टाइगर। जो ये है सुंदरबन है, यहाँ पर बहुत सारे स्पाइसेस है, बहुत सारे एनिमल्स हैं, और उसमें कौन इंक्लूड है, रॉयल बंगाल टाइगर भी इंक्लूड है। नोट, डू रिमेंबर टू लुक एट द मैप एंड आइडेंटिफाई वेयर द डेल्टा इज। आपको मैप देखना है और आइडेंटिफाई करना है डेल्टा कहां पर है। जहां से गंगा जा रही थी, मैंने आपको बताया था, आप देखिएगा गंगा जा रही थी बे ऑफ बंगाल में, वहां पर डेल्टा बन रहा था, वहां पर आपको सुंदरबन लिखा हुआ मिलेगा, तो वहीं पर हमारा सुंदरबन है, जैसा कि हमने प्रीवियस मैंने आपको दिखाया था। यहाँ देखिए ये एक पिक्चर है कुछ, ये क्या है, वाटरफॉल्स हैं। यहाँ पर ये लोग क्या कर रहे हैं, ये कुछ फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं। यहाँ पर एक ये क्या है, रूट का ब्रिज बना हुआ है। अब देखिए बच्चों, लेफ्ट टू राइट चलते हैं, टॉप ऑफ टू बॉटम सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल। यहाँ पर सेवन सिस्टर वाटरफॉल है जो मेघालय में है, इंडिया के। The Shuk Museum festival is celebrated by the Khasi people as a form of gratitude towards nature। यहाँ के ये जो लोग हैं खासी पीपल, ये क्या करते हैं, नेचर को थैंक यू बोलने के लिए एक फेस्टिवल मना रहे हैं। लिविंग रूट ब्रिज नियर नोंगरेट विलेज, यहाँ पर मेघालय में क्या है, लिविंग रूट ब्रिज है जो कि रूट से बना हुआ है। आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट है बच्चों द हिल ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में जो भी हिल्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। स्टे ऑन द मैप एज वी मूव टुवर्ड्स द हिल। मैप पर ही देखते रहिए, जैसे कि हम हिल्स की तरफ टुवर्ड्स कर रहे हैं, हिल्स की तरफ जा रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट बच्चों, नॉर्थ यहाँ पर था ऊपर, ईस्ट यहाँ पर था, तो नॉर्थ ईस्ट कहाँ बनेगा, नॉर्थ ईस्ट यहाँ ये वाला जो साइड होगा ना, ये सब है पूरा नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट। अब फाइनल डेस्टिनेशन फॉर नाउ, अब के लिए हमारी ये फाइनल डेस्टिनेशन होगी। कैन वी सी गारो, खासी, जैंतिया मार्क्ड ऑन द मैप। क्या आपने मैप में देखिए आपको क्या लिखा हुआ मिलेगा उधर साइड, गारो, खासी और जैंतिया मार्क करके मिलेगा मैप पर। दीज हिल पार्ट ऑफ मेघालय, पार्ट ऑफ द मेघालय प्लेट्यू आर नोन फॉर देयर लश ग्रीनरी, हैवी रेनफॉल एंड ब्रेथ टेकिंग वाटरफॉल्स। यहाँ की जो हिल्स है ना बच्चों, मेघालय प्लेट्यू, यहाँ पर क्या है, ये जानी जाती है अपनी लश ग्रीनरीज के लिए, हैवी रेनफॉल के लिए और ब्रेथ टेकिंग वाटरफॉल्स के लिए। दिस रीजन एक्सपीरियंस वन ऑफ द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड। ये एक्सपीरियंस करते हैं, यहाँ पर सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेनफॉल होता है, पूरे वर्ल्ड का हाईएस्ट रेनफॉल यही होता है। मेकिंग इट रिच इन फॉरेस्ट। अब जब रेनफॉल होता है तो वहां पर फॉरेस्ट भी अच्छे हैं, यूनिक वाइल्ड लाइफ है वहां पर, और फर्टाइल लैंड है, क्योंकि लैंड को फर्टाइल होने के लिए क्या चाहिए बच्चों, मेन तो वाटर ही चाहिए, तो वो यहाँ पर सब अवेलेबल होता है। नाउ डोंट मिस आउट, Molying village is situated the East Khasi Hills of Meghalaya is renowned as the cleanest village in Asia। पूरे एशिया का cleanest village renounce किया गया, कहाँ पर, ईस्ट खासी हिल में, मेघालय के ईस्ट खासी हिल में एक विलेज है उसको। दिस पिक्चरिक विलेज इज फेमस फॉर द वेल मेंटेन्ड क्लीननेस। ये फेमस है अपने वेल मेंटेन्ड क्लीननेस के लिए, यहाँ पे साफ सफाई रहती है। बम्बू डस्टबिन, यहाँ पर जगह जगह बम्बू के डस्टबिन रखे हुए हैं। एंड इको फ्रेंडली लिविंग प्रैक्टिस, और यहाँ पर इको फ्रेंडली लिविंग प्रैक्टिसेस भी होती है। द विलेज इज ऑल्सो नोन फॉर इट्स रियल रूट ब्रिज विच आर क्रिएटेड बाय वीविंग ट्री रूट्स ओवर द कोर्स ऑफ मेनी ईयर्स। यहाँ पर ये फेमस है अपनी लिविंग रूट ब्रिज के लिए भी, जिनको बनाया जाता है, वीव किया जाता है ट्रीज की रूट को, और बहुत सालों से इसको करके बना रहे हैं। तो ये मतलब क्या बन गया है, ये रूट का एक ब्रिज बना दिया गया है। यहाँ पर लिविंग रूट ब्रिज दिखाया गया है बच्चों। शोकेस द क्राफ्टमैन टू द ट्राइब्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। नाउ यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। ये है बिफोर वी मूव ऑन, मतलब अगर चैप्टर तो हमारा पूरा कंप्लीट हो गया, थोड़े से की पॉइंट्स है उनको भी पढ़ लेते हैं। इंडिया गिव्स इट्स नेम टू द सब कॉन्टिनेंट्स इट इज अ पार्ट ऑफ।
नेक्स्ट है इट हैज मेनी डाइवर्स ज्योग्राफिकल फीचर्स। इंडिया के बहुत सारे डाइवर्स ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं, रैंकिंग फ्रॉम द स्नोई हिमालयाज टू द हीट ऑफ द थार डेजर्ट। मतलब बर्फ के हिमालय से लेकर डेजर्ट की हीट गर्म तक। द प्लेन आर वाटर्ड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ रिवर। प्लेन्स में क्या है, बहुत सारी रिवर्स फ्लो होती हैं। देयर इज आल्सो अ पेनिनसुलर प्लेट्यू विद द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट। यहाँ पर एक पेनिनसुलर प्लेट्यू भी है जिसके अरेबियन सी वेस्ट में है और बे ऑफ बंगाल ईस्ट में है। These diverse geographic features have created a variety of conditions with respect to soil, flora, fauna, life and economic opportunity and on a rich creature. रिच कल्चर। ये जो डाइवर्स ज्योग्राफिकल फीचर्स है ना बच्चों, ये क्रिएट करते हैं बहुत सारी वैरायटी, मतलब बहुत सारे कंडीशन, बहुत सारी वैरायटी की अलग अलग सॉइल्स होती हैं, फ्लोरा और फौना होते हैं, मतलब बहुत अलग अलग तरीके के प्लांट्स होते हैं, अलग अलग टाइप के एनिमल्स होते हैं जो अलग अलग जगह पर ही सर्वाइव कर पाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दीज ज्योग्राफिकल फीचर्स हैव प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग अवर सिविलाइजेशन। जो ये ज्योग्राफिकल फीचर्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे सिविलाइजेशन को शेप देने के लिए। तो बच्चों यहाँ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, यहाँ हमारी पूरी इंडिया की जर्नी भी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम चलेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चन पर, और सिर्फ एक्सरसाइज क्वेश्चन ही नहीं, पूरे चैप्टर के नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, पूरा एक्सप्लेन करूंगी मैं, और क्या क्या पॉसिबल क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे वो सब भी मैं आपको बताने वाली हूं। तो सिर्फ इसकी एनसीईआरटी की ही एक्सरसाइज करना इनफ नहीं होगा, आपको पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ना होगा, जिससे आप क्या कर पाए, जो भी क्वेश्चंस पॉसिबल क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट लॉन्ग, उनके आंसर आप इजीली दे पाए। तो वो पॉसिबल क्वेश्चंस भी सब आपको कराए जाएंगे। इसलिए आपको क्या करना है, मिस्टी क्लासरूम चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, जो भी आपको जैसा भी फील होता हो, जैसा भी आपको पढ़ने में लगा हो वो आपको कमेंट करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।